चलिए देखिए शंकु क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है ओ से लेकर बी और ओ से सी, ये क्या है त्रिज्या है, और ए से लेकर बी या फिर ए से लेकर के सी, ये क्या है आपकी तिर्यक ऊंचाई है। इसमें हम पढ़ाए वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ में क्या होता है कि आधार के क्षेत्रफल के छोड़ के बाकी जो क्षेत्रफल होता है उसको क्या कहते हैं, हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। और वक्र पृष्ठ का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है पाई आर और यल, ठीक है। इसमें जो पाई होता है, पाई का वैल्यू सब लोग जानते हैं कि 22/7 और 3.14 होता है, इसको लिखाया भी गया है। पाई का मतलब होता है 22/7 या फिर पाई का मतलब होता है 3.14, ठीक है। पाई जो होता है, अब देखो 22/7 ये क्या है आपका परिमेय है, ये आपका परिमेय है, लेकिन इसी का जो पाई होता है ये क्या है अपरिमेय। ये आपके एग्जाम में पूछा था ऑब्जेक्टिव में। देखो इसका जो उत्तर है, जैसे पाई है तो अपरिमेय, चिन्ह वाला अपरिमेय है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है परिमेय होता है, ये ध्यान दीजिए। तो वक्र पृष्ठ मेरा क्या हो गया पाई आर यल। अब पूछता है कि जब हम कैनवास लगाते हैं या फिर एक टेंट बनाते हैं रहने के लिए, शंकुआकार बनाते हैं, तो उसमें कितने कपड़े लगेंगे या फिर उस कैनवास में कितना कपड़ा लगेगा। तो खुद सोचो, जो शंकुआकार जब बनाते हैं ऐसे, तो उसमें क्या होता है, नीचे तो कपड़ा बिछाया नहीं जाता है, ऊपर ऊपर बिछाया जाता है ऐसे शंकु की तरह। तो मेरा क्या, उसका कपड़ा लगाने का मतलब क्या होगा पाई आर यल। तो जब भी पूछेगा कि कैनवास की वक्र पृष्ठ बनाइए या फिर कैनवास की बनाइए, तो पाई आर यल आपसे पूछता है। क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, और इस बार क्वेश्चन बुक से लगा करके जाइएगा, जितना भी टफ क्वेश्चन है पूछ लीजिए, ठीक है, सीरीज के भरोसे न रहिएगा। पाई आर यल क्या हो गया आपका वक्र पृष्ठ हो गया। अगला दूसरा पूछता है इसमें संपूर्ण वक्र पृष्ठ। अगला जो आता है संपूर्ण वक्र पृष्ठ। संपूर्ण वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ कहने का मतलब यह होता है कि इसमें वक्र पृष्ठ मिलता है, पहले तो वक्र पृष्ठ और इसमें जुड़ जाता है क्या आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल ये जुट जाता है इसमें। तो वक्र पृष्ठ मेरा क्या है पाई आर यल। अब क्या है इसमें पाई आर यल हो गया, ये क्या है वक्र पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल। इसके आधार को जब हम देखेंगे ऐसा, तो ये क्या है एक वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई स्क्वायर। कायम कीजिए, पाई यहाँ पे भी पाई है, तो हम पाई कॉमन कर दिए यहाँ पे, रुक जाओ, हाँ पाई को कॉमन कर लिए हैं। यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो आर को कॉमन करो तो क्या बचेगा एक यल बचेगा और यहाँ पे आर बचेगा। तो ये इसका क्या हो गया संपूर्ण वक्र पृष्ठ। संपूर्ण वक्र पृष्ठ का मतलब क्या हो गया पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। जिसको इतना नहीं आता है तो घबराने की बात नहीं है, वक्र पृष्ठ का फार्मूला पाई आर याद करना, और जिसका सरफेस नीचे का होगा वो लगा देना, पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ देना, ऑटोमेटिक आ जाएगा खत्म। तीसरा नंबर जो इसमें होता है वो होता है आयतन। ये होता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जी, आयतन का जो फार्मूला होता है शंकु का, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद कर लीजिए, शंकु का जो इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सबके बारे में जानते हैं कौन क्या है इसमें, ठीक है। अगला इसमें दिया है, हो जाएगा आप लोगों के लिए कि जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है शंकु, तो इसमें एक रिलेशन आपको बस एक तैयार कर लीजिए, ये वाला पाइथागोरस। इसको क्यों निकालते हैं बार बार, ए है ओ है और बी है, ये आपका तिर्यक ऊंचाई है, ये आपका त्रिज्या है और ये आपकी ऊंचाई है। ये वाले को ए ओ बी को हम बाहर निकाल करके दिखा दिए हैं आपको, ठीक है। अब इसमें से देखिए क्या क्यों जरूरत होता है इसका। मान लीजिए कभी दे देगा आपकी शंकु की ऊंचाई दे दिया, शंकु का त्रिज्या दे दिया, और पूछेगा कि शंकु का वक्र पृष्ठ बनाइए। सुनो, शंकु का क्या है वक्र पृष्ठ पूछेगा आपसे, तो शंकु का जब वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है वो होता है पाई आर यल। पाई तो हमको पता है 22/7, आर का मान भी पता है, लेकिन एल का मान ये पता नहीं है, क्योंकि प्रश्न में ऊंचाई दिया है और त्रिज्या दिया है। तो एल का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस लगा देते हैं, क्योंकि ये इस पे लंब होता है, और जैसे समकोण त्रिभुज बनता है तो उससे क्या लगता है पाइथागोरस का प्रमेय। तो लगा दो, पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर के हाइट का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो एल का जो मान होगा अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको सारे लोग जानते हो, इसको साइड में लगा लो कहीं।
इसका उल्टा भी पूछ सकता है, हो सकता है कि ये दे दे, मतलब तिर्यक ऊंचाई दे दे, त्रिज्या दे दे, तो आपसे डायरेक्ट ऊंचाई भी पूछ सकता है। जो भी दे देगा एरिएशन देख लीजिए। अभी क्वेश्चन एक दो करा दे रहे हैं। कोई कुछ डाउट है इसमें? लगा लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन देखिए आप लोग। शंकु का एक क्वेश्चन दिया है। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई एक शंकु की ऊंचाई, इसको लंबवृत्तीय शंकु ही बोलते हैं। एक शंकु की ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तथा आधार या 8 सेंटीमीटर है। आधार त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो शंकु की कुल सतह का क्षेत्रफल क्या कीजिए? पाई में क्या करना है? चलिए हल करते हैं इसको। फिगर बनाने की इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग समझने के लिए बना सकते हो। शंकु का ऊंचाई जो दिया है ये 15 दिया है। आधार की त्रिज्या क्या है? ये 8 दिया है। एल नहीं दिया, लेकिन आपसे पूछा क्या है? शंकु की कुल सतह का क्षेत्रफल, मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। कितना लिखोगे? इसके हाथ से दिखाओगे। वक्र पृष्ठ प्लस में आधार का क्षेत्रफल, प्लस में लिखोगे आधार का क्षेत्रफल। करो। वक्र पृष्ठ इसका क्या होता है? तो ये याद है आपका पाई आर यल। और आधार का क्षेत्रफल क्या है? क्योंकि वृत्त है तो वृत्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इतना हो गया। अब खुद से कॉमन करो, पाई इसमें तो पाई कॉमन कर दो, आर कॉमन करो, तो यहाँ पे क्या बचा? एल प्लस में आर, इतना बचा। अब यहाँ पे लगाइए। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है? आर तो दिया है त्रिज्या, तो आर का मान रख दिए। पाई तो है, 8 का मान रख दिए। अब यहाँ एल का मान तो पता ही नहीं है यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम क्या निकालेंगे? इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो एल का मान स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस आर पाइथा चौसठ जोड़ो, 4 और 5 9, 2 और 4 8 और 289। किसका होता है 289? बताइए। लिखवाए थे ना इसको? 15 का सर। 15 का तो 225 होता है। ऐसे याद किए हैं जो भी। बताइए सौर्या, जयंत यादव, किसका होता है? ये याद किस लिए कराया गया था? बताइए। सबको याद कराया गया था ना? से बाहर कैसे निकालेंगे इसको? रूट से बाहर कैसे निकालेंगे सर इसको? सर 17 का होगा ना? 17 का होगा। ठीक है, ये बाहर कैसे निकालेंगे? कैसे निकालते हैं सर? देख लीजिए, वो भी सिखा दीजिए। ये 17 से ही कटेगा सर। हाँ विधि से जो रूट से बाहर निकालते हैं लैस विधि से, वो बताइए सर। गुणनखंड विधि, लौसा विधि नहीं होता है, गुणनखंड था। यहाँ पे देखिए इसको जब तोड़ेंगे तो 17 से 1 से करोगे, 2 3 4 से कर, किसी से नहीं जाएगा, एक से 17 से जाएगा। तो 17 से जब करेंगे 17 क्या में 17 और फिर 17 7 ना हो गया। ठीक, फिर 17 से कटेगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे जब करेंगे तो ये हो जाएगा 17 × 17। जब इसका जोड़ा बन गया तो 1 17 क्या हो गया? बाहर आ गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं, इसका भी एल का मान आएगा। ठीक है,
लेकिन जब आपको आता पहले 17 का स्क्वायर है, आपको खुद पता होता कि 17 का स्क्वायर है, तो इतना करने की जरूरत नहीं, पेपर में डायरेक्ट लगाते हैं। याद करने का तरीका बताए थे, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256 होता है सर, और 17 का 289, 18 का 324, और 19 का 381, और 20 का 400, 21 का 441। खत्म, इतना याद होना चाहिए। तो यहाँ से 17 आ गया, इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 17। अब मान रखो यहाँ पे, अब यही मान उठा करके इसमें हम पुट करेंगे। तो जब पुट किए हैं यहाँ पे आपके सामने, तो देखिए पाई तो पाई रहेगा, आर का मान क्या है, यहाँ पे आर का त्रिज्या 8 दिया है, 8 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे एल का मान कितना दिया अभी, 17 सेंटीमीटर, और ये क्या है आर, ये क्या है 8 सेंटीमीटर। जोड़िए, ये 8 पाई सेंटीमीटर है यहाँ पे, इंटू 17 में 8 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। 25 में जब 8 का 25 चौक के क्या होता है 100, तो 25 8 है 200, क्या हो जाएगा 200 पाई, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या होगा, एक शंकु का तो पहले क्या हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया। अगर आपसे पूछ लिया शंकु का क्षेत्रफल, अगर आपसे पूछ ले प्रश्न में कि शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल तो सब लोग जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर। यस, एकदम सभी लोग खाली होकर फार्मूला सब याद कर लीजिएगा, पाई रहने दो। आर का मान कितना दिया है, 8 दिया है, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, इंटू एच ऊंचाई कितना है, ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, तो 15 सेंटीमीटर। गुणा कीजिए 1/3 पाई 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ये क्या है 15 सेंटीमीटर। कटाइए इसको, 3 5 15, 8 नहीं 64, 64 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 64 गुणे 5 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 64 में 5 का गुणा कर दीजिए आप, 64 में 5 का गुणा कर दीजिए, 4 5 20 कुछ यहाँ पे हो गया, 2 6 5 30 2 32, तो ये आपका कितना हो गया 320 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये मात्रक भी साथ साथ लगाते चलिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लगाया गया है सेंटीमीटर क्यूब, तो ये दिखना चाहिए कि हाँ सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है आयतन है आपका, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जब संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो ये लगाइएगा, बस क्षेत्रफल पूछेगा तो ये, और वक्र पृष्ठ पूछेगा तो केवल पाई आर एल। तो शंकु से केवल इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। अब आपके देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है, इसी तरह मतलब कैनवास पे जब क्वेश्चन पूछता है तो कहेगा कितना क्षेत्रफल कपड़ा लगेगा, कितना मीटर कपड़ा लगेगा। देखिए एक क्वेश्चन मिलता है, करवा देते हैं, पहले इसको तैयार कर लीजिए आप। हाँ चलिए, मिल गया हमको। हो गया सबका। सर इसमें जो पाई का मान है वो नहीं रखा जाता है ना, जैसे जरूरी नहीं कि रखा जाएगा, मतलब अगर कट, जैसे यहाँ पे कटने लायक दिखाई दे रहा है, जैसे मान लो 22/7 रखे, तो 7 के पहाड़ा में 32 आता है तब तो सही है, कटा दोगे, नहीं तो दशमलव में आएगा तो डिस्टर्ब हो जाओगे, क्या मतलब है। वैसे कटा देना, कटने लायक हो तो, नहीं कटने वाला तो ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको नोट डाउन कर लिए आप लोग, सबका हो गया क्लियर सर। बोलिए। सर ये जो आपने ऊपर लिखा है संपूर्ण पृष्ठ बराबर वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, ये संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्या, यहाँ पे थोड़ा सा समझाइए सर दोबारा से। जैसे अगर हमने कहा कि इसका वक्र पृष्ठ बताइए, ठीक, तो जब इस फीचर का वक्र पृष्ठ जब कहा जाएगा, तो इस वक्र पृष्ठ कहने का मतलब ध्यान से देखो, सिर्फ और सिर्फ जितनी एरिया आपको दिखाई दे रही है, ये नीचे का नहीं दिखाई दे रहा है, ये केवल ये दिखाई दे रहा है वक्र पृष्ठ। लेकिन हम कहेंगे कि नहीं वक्र पृष्ठ नहीं, हमको संपूर्ण पृष्ठ बताओ, तो संपूर्ण पृष्ठ का नाम ही है संपूर्ण पृष्ठ। जहां जहां इसका एरिया है, एक तो ये और एक ये वाला एरिया जो छुपा हुआ था, तो ये वाला और ये वाला जब ये दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ।
और जब केवल वक्र पृष्ठ की बात करेगा तो इसको बात करेगा। कभी कभी कैनवास में पूछता है कि टेंट में लगे हुए कपड़े की एरिया बताइए, तो कपड़ा केवल इस ऐसे लगता है, जब शंक्वाकार कपड़ा लगाते हो ना, नीचे सरफेस का बात नहीं किया कि तुम चटाई बिछाए, उससे मतलब है ये क्या होता है। तो ये हो गया वक्र पृष्ठ, और जब इसको इसको ऐड कर देंगे तो उसका नाम आता है संपूर्ण पृष्ठ। और सर अगर वक्र पृष्ठ पूछे तो खाली कौन सा फॉर्मूला लगेगा फिर? पाई आर एल लगा दो, वक्र पृष्ठ का काम खत्म। ठीक। ठीक है, चलिए हटा दे रहे हैं इसको। एक क्वेश्चन वो करा दे रहे हैं कपड़े वाला, इसका जो क्वेश्चन आता है कैनवास करके। माइक बंद कर लीजिए। सीवी कौन है ये? पुनीत करके हैं, पुनीत कुमार, कुछ पूछना है? माइक ऑन है आपका। विनोद कुमार, चलिए हम खुद बंद कर दिए सबका। अभी जैसे इसको जल्दी जल्दी हम खत्म करा करके, और अधिक से अधिक आपका बुक का चैप्टर वाइज हम सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है? बुक का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन वही काम करेगा। एक क्वेश्चन लिखिए तो आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 मीटर ऊंचा ऐसा शंक्वाकार डेरा बनाना है कि उसमें 2 मीटर ऊंचाई, अच्छा तो 3 मीटर ऊंचा ऐसा शंक्वाकार डेरा बनना कि उसमें शंक्वाकार डेरा बनाना है कि उसमें 2 मीटर ऊंचाई का व्यक्ति केंद्र से 1 मीटर की त्रिज्या को वृत्त में खड़ा है। ये वाला क्वेश्चन है। 3 मीटर ऊंचा एक ऐसा शंक्वाकार डेरा बनाना है कि उसमें या कि उसकी त्रिज्या 1 मीटर है। 3 हो गया ना, 4, हाँ ये देखो 4 मीटर है। तो डेरा बनाने में कपड़ा लगेगा। इसको कभी कभी कपड़ा बोलता है, देखो क्या क्या शब्द देता है। कपड़ा बोलता है, या तो किरमिच बोलता है, इसको किरमिच बोलेगा, या तो कनात बोलता है कभी कभी इसको, किरमिच कनात, या फिर होता है और एक, हाँ कैनवास। इतना शब्द इसके लिए लगाया जा सकता है, ठीक है? देखिए ये चित्र कैसा बनेगा। इसको कभी कभी रहने वाले झुग्गियों में जो रहते हैं, देखते हो ऐसे बना लेते हैं अपने आप को, और इसके अंदर वो लोग रहते हैं, तो ये जो बाहर टेंट जो लगाया है ये वाला, इसी का कपड़ा पूछा कि आखिर कितना कपड़ा लगेगा, तो ये बन जाएगा। कपड़ा कितना लगेगा, कितना मीटर लिखा क्या है सर? यहाँ पे लिखा क्या है, मतलब आप सर क्या लिखा है? कपड़ा, फिर क्या लिखा है उसके बाद? किरमिच। हाँ किरमिच क्वेश्चन पूछता है सर, किरमिच। हाँ ये इसका शब्द जैसे उल्टा देगा तो आप फंस जाओगे। कपड़ा पूछेगा, या फिर किरमिच पूछेगा, या फिर कनात पूछेगा, या फिर कैनवास की पूछेगा, ये शब्द यूज कर सकता है वो, ठीक है?
तो जब ऐसा शब्द पूछता है तो सभी लोग फंस जाते हैं, क्योंकि नाम ही पहली बार सुने हैं इसका। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं है। चलिए, जो जो डाटा दिया है इस डाटा को आप लोग लिखिए। ऊंचाई दिया है, देखो जब जब तिर्यक ऊंचाई देगा तो वहाँ पे लिखेगा कि तिर्यक ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई। जब केवल ऊंचाई देगा तो समझो कि एच की बात कर रहा है। तो यहाँ पे लिखो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ये कितना दिया है, 3 मीटर, ठीक। आधार त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितना दिया है, 4 मीटर। तो आपसे पूछा है कपड़ा बनाने में। अब ये बताओ इसका जो कैनवास जो लगेगा वो संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है कि वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है, बताइए तो, बताओ तो। सौर्या जयंत यादव, वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है ना, ठीक है। वंदना, ये वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है। संपूर्ण पृष्ठ की जब बात करने का मतलब बोले कि सरफेस पे बिछाने की भी बात कर रहा है, तब तो संपूर्ण पृष्ठ में आएगा। तो बनाने में कहाँ बिछे, नीचे जमीन पे थोड़े बिछाया जाता है। अगर मान लो ऐसा कहे कि जमीन पे भी बिछाना है तो संपूर्ण पृष्ठ लगाओगे। अगर केवल केवल टेंट डालना है तो क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे लिखोगे, वही लिखोगे अब यहाँ पे कि कपड़े कितना लगेगा, तो सीधा से लिखोगे यहाँ पे, इसको वक्र पृष्ठ लिखोगे या फिर लिख सकते हो कैनवास में, कैनवास में लगा कपड़ा, लगा कपड़ा, कपड़ा, ठीक। ये इसको समझ, अभी ये बस लिख देना लगा कपड़ा। अब इसको आप जानते हो कि वक्र पृष्ठ है, वहां पे लिख देना कैनवास में लगा कपड़ा, क्योंकि कपड़ा के बारे में पूछा है, वक्र पृष्ठ पूछा नहीं है। तो यहाँ पे, या फिर डेरा बनाने में लगा कपड़ा, यहाँ पे लिखो कि डेरा बनाने में लगा कपड़ा। आप जानते हो कि ये क्या है, वक्र पृष्ठ है। तो फार्मूला किसका लिखोगे, वक्र पृष्ठ का। यहाँ पे फिर लिखोगे पाई। संपूर्ण लिखा होता तो सर संपूर्ण वक्र पृष्ठ लिखता, अगर संपूर्ण डेरा पूछता। हाँ हाँ, अब जब पूछेगा तो लिखा संपूर्ण, संपूर्ण कैनवास में लगा कपड़ा, संपूर्ण में लिखो शब्द ये कैनवास में लगा कपड़ा, तो इसके हिसाब से समझ जाएंगे। हाँ पूछता है वो, वैसे देता ही नहीं है, जल्दी नहीं देता। अगर मान लो देता है तो समझा दिया आधार का जोड़। अब यहाँ पाई का मान रखिए, तो अगर दिया होगा तो संपूर्ण लगेगा, अगर उसमें संपूर्ण का नहीं लिखा होगा तो सिर्फ वक्र पृष्ठ लगेगा, बस वक्र पृष्ठ लगा। आर का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या आधार कितना है, 4 मीटर है। अब देखो एल का मान इसमें नहीं दिया है, तो एल के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस पर में क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। तो इसका ऊंचाई कितना है, 3 मीटर, ये कितना है, 4 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ट्रिपलेट से बताया थे हम इसको, कितना हो जाएगा, 5 मीटर। हम लिखवाए तो थे ना आपको, 3, 4 और 5 का, फिर इसका डबल 6, 8, 10, फिर इसका ट्रिपल करो, 9, 12, 15, फिर इसका चौगुना करो, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, ऐसे बताए थे ना। इसी का गुना करते जाओ, सब मिलते जाएंगे इसी में। इतना देगा तो सब यही होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस भी लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे लगाओगे 3 चौके के 9 और 4 चौके 16, जोड़ोगे तो 25, रूट में करोगे तो 5 आ जाएगा। जिसको भी अभी किसी डाउट नहीं है यहाँ पे, तो ये हो गया 5 मीटर। अब यहाँ पे देखो 4 पचे 20, तो ये हो गया 20 पाई, और मीटर का करोगे मीटर में गुणा तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। पेपर में ऐसा मत 30 दिखाना, हम समझा रहे हैं। तो इसका उत्तर आएगा 20 पाई मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा। इसीलिए जब कपड़ा खरीदने जाते हो तो पूछता है कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए आपको, समझ में आ गया। तो ये बता रहा है कि उसकी क्षेत्रफल कितना है। अगर अब लंबाई चौड़ाई में भी काट के लेकर चले आओ कपड़े को ना, तो मतलब सिलाई करके तिरछा तिरछा मतलब लगेगा, ठीक। खत्म। सर ये 5 कैसे आ गया, कुछ समझा दीजिए। सर 5 ही कैसे आया, यही बता दीजिए। इसी के लिए सब ड्रामा बताया। यहाँ पे देखो, अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे क्या रहता, एल लगता। तो क्या पाइथागोरस क्या है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का ऊंचाई, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, कर्ण का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होता। पाइथागोरस में बताए थे। आ गया सर, ये पाइथागोरस कहाँ से आया है ना। हाँ किस तरह आ गया। हो गया, समझ में आ गया। ये
ये हम बताए थे ना कि इसका डायरेक्ट क्या होता है। अगर यहाँ पे आधार 3 दिया हो या फिर ऊंचाई, ये 3 4 दिया तो ये फिक्स है कि 5 आएगा। अगर 6 8 दिया है तो फिक्स है कि 10 आएगा। 9 12 दिया है तो फिक्स है कि ये 15 आएगा। पाइथागोरस भी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मन है तो लगा दो। सर इसमें सर आपने जो पाई का मान नहीं रखा, अगर हम लोग पाई का मान रख के से काट दें तब भी आंसर सही होगा ना? काट दीजिए, कोई जैसे दिक्कत जो नहीं है, दशमलव में आएगा। अगर मान लो वैसा हाँ, नहीं वही करना पूछ है, जैसे मान लो 22/7 मत रखो। अब जब उतना करना है तो 3.14 रख दो। अब इसका हाँ गुणा एक कर दो, वो तो तो यहाँ पे हो गया 2 गुणे 31.4 मीटर स्क्वायर। गुणा करो, 4 दूनी के 8 दशमलव, 2 एक में 2 और 2 3 6, सर जैसे हम 62.8 दशमलव में मीटर। सर अगर हम लोग दशमलव में आंसर ना ला, जितना आपने पाई तक किया है, तो एग्जामिनर कॉपी चेक करके एक नंबर तो नहीं काटेगा ना? ये पूछ रहा हूँ। काटेगा नहीं, ऐसी बात नहीं है, नहीं काटेगा वो, क्योंकि यहाँ तक सही है। ये वैसे यहाँ पे लिखा तभी जाता है ना, जब मान इसे के मान लो यहाँ पे तोड़े तो यहाँ पे कटने के लिए, जैसे मान लो 22/7 होता है तो 7 के पहाड़े में हाँ यहाँ पे 21 होता है, 14 होता, 49 होता, तो बात समझ में आता। अगर नहीं है तो ऐसा, लेकिन जरूरी नहीं इतना करना। वही और पूछ रहे हैं ना पूरा सर, गए, तो वही अब पूछ उसका रहे हैं। क्या जानते हैं किस पे काटेगा, लेकिन यहाँ तक नियम नहीं है, ये भी करके आओगे ये भी करके आओगे तो नहीं काटेगा वो। हो गया क्लियर? तो शंकु से इतना ही क्वेश्चन पूछता है, ये वाला ध्यान रखिएगा, किरमिस से जो भी पूछता है। अब आप लोग आर लाल का एक बुक है मेरे पास, तो वो तो थर्ड का है, तो थर्ड का हम सेंड कर देंगे। और सेकंड के पास किसी का आर लाल की बुक होगी या फिर कोई भी टफ से टफ बुक होगा, उसका हम टाइम देंगे कल या परसों के बाद। तो चैप्टर वाइज पूरा क्वेश्चन पूछना, एक एक क्वेश्चन बुक से पूछना चैप्टर वाइज, ठीक है? 10 दिन लगेगा, हम पूरा पढ़ा देंगे, एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर से तैयार हो जाएगा आप लोग का, ठीक है? इधर से ही स्टार्ट करेंगे, एरिया एरिया से ये क्वेश्चन आता है हमेशा। अभी आप लोगों में चतुर्भुज छूटा है, चतुर्भुज हम कराएंगे। आगे हाँ देखिए। सर चतुर्भुज छूटा है, चतुर्भुज छूटा है। हाँ, हम बस वही छूटा है, हम करा देंगे सर, हमको याद है क्या क्या छूटा है। ये क्लियर हो गया सबका? तो शंकु जब किसी को कोई, पेपर भी सॉल्व हाँ करा दीजिए 2021। करा देंगे। सर जी जब एक चीज बताइए हाँ, सर, हम्म आवाज आ रही मेरी? हम्म सर ये पूछ रहे हैं हाँ, शंकु में वक्र प्रश्न, शंकु में वक्र प्रश्न पूछता है और संपूर्ण प्रश्न पूछता है, और क्या पूछता है सर? और कुछ इम्पोर्टेंट आयतन चीज बता जी गुड दीजिए। आफ्टरनून। अरे 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 सर आयतन पूछता है और हाँ, क्या पूछता है? आयतन आयतन पूछता है और क्या पूछता है, पूछता है? वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ। बस 3। हाँ, अब इसी से बना करके दूसरा क्वेश्चन बना सकता है। अगर मान लो खोखला शंकु दे देगा तब दिक्कत, खोखला शंकु आप में नहीं आएगा, वो कंपटीशन में आता है। ऐसा नहीं है चलिए सर, आता है सर तो अगर आ वाला गया है। तो सर एक देख बार लीजिए आ देख गया, लेंगे, ऐसा है कि नहीं देख लेंगे, देख ऐसा लीजिए है आ ना गया कि तो आता नहीं। देख लीजिए आ जब पेपर गया। बनाता है ना वो तो ऐसे क्वेश्चन देता है सर। आप देख लीजिए ना, हम तो कह रहे हैं देख लीजिए, डाउट में क्यों रहेंगे, आप देख लीजिए अभी। देखिए शंकु, खोखला शंकु कहने का मतलब क्या होता है, जैसे खोखला ये होता है, वृत्त होता है, जैसे वृत्त है, इतना काट के निकाल दिया किनारे वाला पोर्शन, ये खोखला हो गया। ये शंकु है, शंकु की जैसा एक और काट के निकाल दिया, ऐसा हो गया। अगर मान लो कोई बेलन है, सिलेंडर है, और सिलेंडर में ही निकाल दिया, या फिर खोखली पाइप है, इसका निकालने का भी सबका पढ़ा देंगे। इससे इसका निकाल के हटा देगा, इसका बता दीजिए। गोला है आपका, इस गोले में से खोखला गोला है, जैसे टेनिस बॉल हो गया, वो भी खोखला है। इन सबका पूछ कहने का मतलब, जैसे जब खोखला का नाम लेगा तो समझना कि उसमें से कुछ ना कुछ निकालना है, कुछ ना कुछ उसमें से क्या करना है, निकालना है। तो पहले पूरा शंकु का आयतन निकाल करके और छोटे वाले का आयतन निकाल देना, हो जाएगा खत्म। जब खोखला शंकु देगा तो क्या देगा, सब डायमेंशन दिया रहेगा। एक तो इसकी ऊंचाई दिया रहेगा, क्या जो पहले वाले के लिए मान लो h1 मानते हैं, h1 बराबर मान लो h1 दिया हो। इस बड़े वाले का त्रिज्या दिया रहेगा r1, तो इसका r1 त्रिज्या दिया रहेगा, और इसके लिए तिर्यक ऊंचाई मान लो l1 दिया रहेगा, ठीक। और जो इसके अंदर रहेगा डायमेंशन, उसके लिए भी दिया रहेगा ऊंचाई, उसके लिए मान लो कि h2 दिया रहेगा, इसके लिए त्रिज्या r2 छोटा दिया होगा, और ऐसे l2 दिया रहेगा। तो इसमें क्या करना ना कि बड़े वाले के आयतन में से छोटे वाले का आयतन निकालोगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, समझ में आ गया? तो ये केवल पूछेगा कि केवल जो शेष चादर है इसकी, उसकी आयतन पूछेगा, तो यही होगा। ये बड़े वाले में से शंकु में से छोटे वाले शंकु को हटा देना। खोखला बेलन पढ़ाएंगे, इसी पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये पढ़ाएंगे खोखला गोलन। हाँ सर पढ़ा दीजिएगा सर, जरूरी है, नहीं आता कब हमारे को। कराएंगे सर? अभी अभी तुरंत कराने जा रहे हैं इसी को। अब बेलन का नंबर है, जब वो बैक लगा के सोचेगा ना तो वो ऐसे ही क्वेश्चन देगा सर। अब क्या देगा हम क्या बताएं।
जो लोग तो पढ़ के जाते हैं उनका भी नहीं लिखेंगे। चलिए कोई बात नहीं, अपने तरफ से पूरा तैयारी करो, इस पर निकल जाओगे, परेशान ना हो। शंकु कंप्लीट हो सर गया। बस निकलवा दीजिए इस बार कैसे भी करके। हमको थोड़े निकलवाना, आप खुद पास हो जाएंगे, हम पास करा पाएंगे। बेलन देखिए, बेलन क्या होता है? सिलेंडर। सिलेंडर में हमारा क्या होता है कि जो वृत्त होता है, वृत्त का ही जो 3D का पिक्चर होता है वो क्या होता है? सिलेंडर मतलब बेलन होता है। जैसे मान लो सिक्का है, तो एक सिक्का रखो, उस पर रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, तो क्या बनेगा? एक सिलेंडर का रूप पकड़ लेगा, धारण का। ठीक। अब यहाँ पे देखिए वृत्त ऐसे है, मान लीजिए ऐसे वृत्त है नीचे, अब इसी के ऊपर पोर्शन पे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया आपका? बेलन हो गया। ठीक। इसकी कंडीशन ये होता है कि जो पिक्चर नीचे रहता है, अगर मान लो इसकी त्रिज्या r है तो ऊपर भी एकदम सेम यही रहेगा, इसकी यही शर्त है। ये दोनों पिक्चर यहाँ से और यहाँ पे, ये दोनों इसका ढक्कन जो होता है ऊपर का और नीचे का एकदम सेम होता है। पाइप देखिए, वो पानी वाला पाइप जो होता है ट्यूबवेल में लगता है चाहे जैसे भी, तो वो कैसा एकदम सिलेंडर। देखो ट्यूबवेल का जो पाइप है वो खोखले पाइप में आएगा, उसी को खोखला बेलन बोलते हैं। उसका आयतन पूछ सकता है वो, तो उसके लिए ही बताएंगे। लेकिन वो जो उसका दिखाई दे रहा है वो एकदम बेलन का ही रूप है, क्योंकि जिस साइड, इस साइड जितना चौड़ा होगा ऊपर भी उतना ही क्या होता है? चौड़ा होता है। तो इसकी कंडीशन देख लीजिए। पेपर सॉल्यूशन करा दे आज ही, पेपर है मेरे पास। चलो क्लास खत्म होने करा दीजिए सर, करा अभी दीजिए सर। ये पढ़ा करके करा दे रहे हैं। देख लेना क्या क्या पूछा गया है और कैसे गलत हुआ था। हमको जहाँ तक उम्मीद है, जो पिक्टोग्राफ वाला नंबर कटा होगा वही कटा होगा। सर इसको पहले पढ़ लीजिए। कटा है सर। सर जी मैंने शंकु का हाँ। क्वेश्चन छोड़ा था, हम बता रहे शंकु का मैंने क्वेश्चन उसमें छोड़ा था क्योंकि मुझे उसमें पढ़ के सर नहीं आता। मैंने किया था सर उसमें, मतलब और मेरा आंसर भी सही आया था, लेकिन सर बस पता नहीं पिक्टोग्राफ गलत हुआ था मेरा। हो सकता है वहीं गलत हो। देखिए यहाँ पे बेलन के बारे में समझ लीजिए आप लोग, ध्यान से देखो। एक चीज हम पेपर में देखे थे, आपके पेपर में एक क्वेश्चन जिसने बताए थे आपको, जिसने क्या बताए थे कि जो 3D का पूरा आयतन होता है ना, ध्यान दो, जो 3D का जो आयतन होता है, ये आयतन कहने का मतलब जानते हो क्या क्या देता है इसमें? ये आयतन, एक चीज समझो, आयतन का मतलब ये है कि 2D से मतलब 3D होता है। तो जब 2D के पिक्चर में अगर हम हाइट को ऐड कर लेते हैं तो वो 3D माना जाता है। कैसे हम अभी दिखा दे रहे हैं। इसका माइक आने, नंदनी कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो माइक बंद कीजिए। और जिनका मतलब ऐसा है कि माइक कोई काम नहीं हो पा रहा है, एप्लीकेशन को रजिस्टर मतलब प्ले स्टोर से फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा, मतलब अपडेट कर लीजिएगा तो वर्जन नया हो जाएगा। देखिए क्या है, ये माना जाता है कि जो 3D होता है वो 2D से बनता है। 2D का नेक्स्ट पार्ट ही क्या होता है? 3D होता है। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे वृत्त दिया है, आपके बैक वाले में क्वेश्चन दिया था, जैसे मान लो वृत्त है और वृत्त में मान लो यहाँ पे सिक्का रखा है, वृत्त है। अब वृत्त को और बढ़ाते चलने ऊंचाई कर ले, तो इस वृत्त में अगर हम ऊंचाई कर दें तो किसका नाम हो जाएगा? 3D का। यही पता है कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये मैक्सिमम 3D का आयतन होता है। देखो किसका किसका होता है। जब हम लोग पढ़ते हैं आयत, और आयत का नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? घनाभ होता है। जब आयत का क्षेत्रफल आप लोग पढ़ोगे तो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन ये आधार का क्षेत्रफल मान लो, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन इसी में अगर ऊंचाई को ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3D का आयतन हो जाएगा। वैसे ही घन है, भुजा भुजा, ये क्या है? दोनों भुजा भुजा, तो उसके ऊपर भुजा लगे तो उसका भी क्या हो जाएगा? आयतन निकल जाएगा। वैसे ही घन का भी निकल जाएगा। अब देखो किसका घन हो गया? शंकु तो मान लो खुद चला गया। अब यहाँ पे देखिए घन हो गया, उसके बाद से मान लो बेलन आ गया। तो जब बेलन का क्वेश्चन देगा तो इसमें भी क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो ये वृत्त से बना हुआ है, तो वृत्त का नीचे का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, और उसमें ऊंचाई से गुणा कर दो। देखो तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और इसमें ऊंचाई से गुणा करो तो पाई आर स्क्वायर या छोटा है, सारे लोग जानते हो। तो ये जितना पिक्चर देखे हो आप लोग ऐसा ही देता है। और आपके प्रश्न जो पूछा था तो घनाभ का एक क्वेश्चन दिया था, उसमें दिया था कि आधार का क्षेत्रफल इतना है और एक ऊंचाई है। हार्ड जो केवल क्वेश्चन था उसे करा देंगे, बाकी सिंपल छोड़ देंगे। तो उसमें क्या दिया था कि आधार का क्षेत्रफल दे दिया था और ऊंचाई दे दिया था, और बहुत लोग जब नहीं समझ पाए तो उसको गलत करके आ गए। तो सब लोग जानो कि जो 3D होता है इसमें आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई जो होता है इसी पे बन के बेस बना रहता है।
इतना बता दिया है ना। आयत का भी बना है कि लंबाई गुणा चौड़ाई में ऊंचाई का जब गुणा होता है तो 3D बेलन इसका घनाभ का होता है, घन में भी होता है। भुजा भुजा और एक भुजा तो भुजा का क्यूब हो गया, वैसे ही बेलन हो गया आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई हो गया। ठीक है, चलिए तो अब बेलन को देखिए आप लोग ध्यान से। चलिए बेलन में हमने बताया कि जो नीचे का ये फोटो है इसको दिखा रहे हैं यहाँ पे। मान लो त्रिज्या है, ये हमारा केंद्र है, तो इसी पे और रखते जाओ तो जो सिलेंडर का रूप क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इसमें भी 3 ही क्वेश्चन बनता है। पहला बनता है क्या, वक्र पृष्ठ, दूसरा है संपूर्ण वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ, और जो तीसरा बनता है आपका वो बनता है आयतन। इसके अलावा यदि कर दिया खोखला बेलन का तो लगा नहीं पाओगे, जल्दी आएगा लेकिन बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपसे नहीं हो पाएगा जल्दी। तो इतना ही पूछेगा, आपसे बहुत पूछ सकता है। सर आवाज बहुत फंस रही है, आवाज फंस रही है जब आप कुछ समझाते आवाज हैं तो मतलब बीच में रुक जाती है आवाज। जब आप समझा लेते हैं तब सही हो जाता है। नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर अच्छे से वही तो मन से सर। नहीं पढ़ा। अरे पढ़ा सही रहे सर, जब समझाते हैं तभी आवाज जाती है सर, तभी जाती है, और जब आप फिर अरे बोलते हैं आ गया मैं तो सही हो जाता है। समझाते हैं ऐसा क्यों हो जाता है, जब समझाते तभी तो समझती है। इसकी थोड़ा गलती है, नेटवर्क अब प्रॉब्लम है देखिए वो। सुनिए, नहीं आप देखिए सभी थोड़ा तो समझ के सर को बोलने दो, सर को बोलने दो, बोलिए सर। सुनो, आप नहीं सुनाई देगा तो बताइएगा। सुनो, माइक बंद करो। यहाँ पे जो बेलन है, बेलन को समझाएं। यहाँ पे आधार जिसका होता है ये वृत्त होता है, तो वृत्त होता है, और इस पे जब हाइट लग जाती है इसकी तो ये क्या बन जाता है, बेलन बन जाता है। ठीक, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा था, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन, जैसे पिछले में हुआ था। ठीक, तो इसका जब वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो जैसे इस पे वक्र पृष्ठ में क्या होगा कि ऊपर का दोनों, नीचे का आधार का क्षेत्रफल और ऊपर का क्षेत्रफल छोड़ करके बाकी जो दिखाई दे रहा है वहीं इसका क्या है, आधार का मतलब वक्र पृष्ठ है। जैसे यहाँ पे इसका कहेंगे वक्र पृष्ठ, बताओ देखो यहाँ पे ये बेलन ही है, तो इसका वक्र पृष्ठ मतलब जितना व्हाइट पेंट है ये क्या है, वक्र पृष्ठ। तो इसमें ये वाला ढक्कन छोड़ना है ऊपर का, और ये नीचे का, ये दोनों ढक्कन छोड़ करके केवल जितना ये व्हाइट दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसका वक्र पृष्ठ है, जितना पेंटिंग किया गया है। ठीक है, जब पूछेगा संपूर्ण वक्र पृष्ठ की बात तो दोनों ढक्कन को जोड़ दोगे, ये तो रहेगा ही रहेगा, इस वाले को भी कलर करोगे और इसके नीचे वाला है इसको भी क्या कर देंगे, हम कलर कर देंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, संपूर्ण वक्र पृष्ठ। जब पूछेगा आयतन, तो आयतन का मतलब ये होता है कि टोटल कितना मटेरियल मीटर क्यूब लगा है, मतलब समझो कि भरा हुआ है एकदम, तो इसका आयतन निकलता है। चलिए पहला हम लोग निकालते हैं वक्र पृष्ठ, समझ जाओ ध्यान से, समझ जाएगा। फिर से बनाते हैं। पहला है आपका वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कहने का मतलब ये है कि एक तरह से उसमें जैसे हम परिधि पढ़ते थे ना, परिधि, तो बाहर बाउंड्री और उसमें ऊंचाई का गुणा कर दो, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2πr होता था उसमें, और इसमें एक्स्ट्रा ऊंचाई जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठ 2πr इंटू एच, 2πr इंटू एच क्या हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। अब देखिए दूसरा पूछेगा आपसे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ कहने का मतलब ये है कि वक्र पृष्ठ तो रहेगा ही रहेगा, वक्र पृष्ठ तो रहेगा, और प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, और क्या जुड़ेगा, शीर्ष का क्षेत्रफल, शीर्ष का क्षेत्रफल। समझ में आ गया जी। तो वक्र पृष्ठ हमारा क्या चलता था इस बेलन का, 2πr इंटू एच, 2πr इंटू एच ये चलता था। अब है आधार का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला एरिया, नीचे वाले को भी जोड़ो, तो नीचे क्या है, एक वृत्त है, और इस वृत्त का क्या होता है, πr स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर, और इसी के जैसा सेम टू सेम ऊपर होता है, क्योंकि एक पाई को दे, तो इसका मतलब ये भी क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है, तो ये कितना हो गया, πr स्क्वायर। हो गया क्लियर। अब कॉमन ले लो इसमें से,
भी अब इसको जोड़ो पहले 2 पाई आर इंटू एच, यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर तो मतलब क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब कॉमन लीजिए 2 पाई कॉमन 2 पाई कॉमन, इसमें आर इसमें भी आर, तो 2 पाई आर को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा एच और यहाँ पे क्या बचा आर। तो ये हो गया फार्मूला। तो अगर बेलन की संपूर्ण पृष्ठ याद करने की जरूरत है तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर ये हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना है तो सीधी सीधे आपका क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ करके लगा लेना, सूत्र खुद से बना लेना, जब मन करे तो सूत्र बता लगा लेना। सर जी शीर्ष का क्षेत्रफल बता दीजिए, आवाज चली गई थी, समझ में नहीं आया। शीर्ष का क्षेत्रफल मतलब जो आधार का क्षेत्रफल है वही हमारा शीर्ष का भी क्षेत्रफल है। नीचे वृत्त है तो ऊपर भी तो वृत्त है। बताए थे कि जो पाइप होता है, पाइप के चाहे इस साइड से देखो चाहे इस साइड से देखो, दोनों बराबर होते हैं। हुआ? ठीक है, क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला तीसरा जो हमारा होता है वो होता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन यही तो क्वेश्चन फंसा सकता है आपसे। देखो जानते हो क्या देगा आपसे, क्या देगा इसी पे कि एक बेलन का आधार का क्षेत्रफल 20 पाई मतलब 20 मीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 4 दिया है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो बहुत लोग क्या करने लगेंगे, आधार का क्षेत्रफल दिया है तो पाई आर स्क्वायर बराबर कर देंगे उसका क्षेत्रफल, फिर वहाँ से आर का मान निकालेंगे, ऊंचाई दिया रहेगा, फिर सूत्र में रखोगे। इतना करने की जरूरत नहीं। हमने 3D में बताया है कि इसका मतलब ही होता है कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। जैसे मान लीजिए कि अगर घनाभ में दे दिया तो घनाभ की निचली सतह क्या होती है, आयत होती है, तो उसमें लंबाई गुणे चौड़ाई, और उसमें लंबाई गुणे चौड़ाई तो होता ही है, और उसमें ऊंचाई का जब गुणा कर दिए तो क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। और घनाभ में दे दे कि किसी आपके पेपर में दिया था, कहीं पेपर में आपको क्वेश्चन लिखे थे, वो दिया था कि आधार का जो क्षेत्रफल है और ऊंचाई अलग अलग दिया था, तो सारे क्या किए थे कि अलग अलग लगाए थे, अलग अलग लगाए थे और उसको एक ही में देना था। तो इसमें भी दे देगा कि आधार का जो क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल अलग देगा, ऊंचाई अलग दे देगा, तो घबराने के बाद में उसका गुणा कर देना, डायरेक्ट गुणा कर देना। जैसे इसमें दिखा रहे हैं बेलन का जो आयतन है, इसको लिखो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यही सूत्र होता है। तो आधार आपका क्या है, आधार तो हमारा वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। समझ में आ गया? तो ऐसा जब पेपर में दे कि आधार का क्षेत्रफल अलग दे तो यही सूत्र लिखना, बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, इसी को रखिएगा, आ जाएगा। इसको लिख लीजिए। अभी इसके बाद खोखला बेलन लिखो। सर जी ये शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन नहीं बताया। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। हो गया? इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको लिख लिख के समझ के प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। इस पे क्वेश्चन कराएंगे बढ़िया से, आप लोग खुद अपने क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन होगा बुक से क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है? चाहे कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन हो, अभी बहुत टाइम है, अच्छा से तैयारी करा देंगे अभी। और जो थर्ड का चल रहा है ना, थर्ड में सारे लोग ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अब जो पुराने लोग पढ़ते थे उन लोगों को आज से मतलब लगभग उन लोगों के लिए ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि ज़्यादा दिन से पढ़े थे। आप लोगों के लिए नया बैच बनाया गया है 8:30 बजे से, जो नया बैच है उसमें आज से समुच्चय पढ़ाएंगे, शुरू से पढ़ाएंगे थर्ड से, क्योंकि आप लोग थर्ड पढ़े नहीं होंगे, हम ये मान के चलते हैं। तो समुच्चय से पढ़ाएंगे, उसमें कीजिएगा। जो टफ चैप्टर है पहले ही पढ़ा ख़त्म कर देंगे। समुच्चय के बाद चलेगा वृत्त, तो वृत्त उसमें प्रमेय वाला है तो वो भी पढ़ा देंगे। उसके बाद से जितने मतलब उसमें टफ चैप्टर है, और एक बार वर्ग बारंबारता और ये सब एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, क्योंकि वो दोनों में आएगा। अब दोनों आपको काम ही है, एक बार पढ़ाएंगे फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। ये नोट हो गया सबका? बेलन का कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। कैसे भी इस बार पास हो जाते तो बहुत अच्छा, पास होना ही होना है इस बार। पास हो जाओगे तो डायरेक्ट ये तीसरा दूसरा तीसरा चौथा बच जाएगा, उसके बाद से सारा तैयारी करोगे तो सही रहेगा।
चलिए हो गया क्लियर, हटा दें, सर्च स्क्रीन ले लो जिसका हो गया है, नहीं हुआ है, बंद ना हो गया है, ठीक है नीलम, आगे बढ़िए। अब एक चीज लिखिए आप लोग, खोखला बेलन। खोखला बेलन, खोखला बेलन कहने का मतलब समझो कि मोटा पाइप, जैसे यहाँ पे देखिए आप एकदम ऐसा भरा रहता है और बीच में क्या होता है, गैप होता है, पानी पानी निकलने वाला जो पाइप लगाया जाता है ना बीच बीच में, सीमेंटेड आता है, तो उसको देखिए ना, सीमेंटेड जो पाइप आता है नाले में लगाने के लिए आता है पाइप, जो सीमेंटेड होता है, जो इतना मोटा होता है कम से कम, और बीच में खोखला होता है, रास्ता बना होता है पानी जाने के लिए, उसी को समझो कि वही है ये, ठीक है। तो जब इसकी आयतन की बात की, आयतन मतलब क्या समझते हो, आयतन का मतलब ये होता है कि वो मटेरियल होता है कितना उसमें मतलब किसमें लोहे या फिर सीमेंट का कितना लगा है मटेरियल, तो इसमें क्या होगा कि पूरा जब मटेरियल भरा नहीं है, ये पूरा भरा नहीं है, तो इसमें जो खोखला है उसी का तो मटेरियल, मतलब इसमें जो चादर से ही केवल बना है ना, उसकी जो चादर लगी है उसी में जो मटेरियल लगा होगा, बाकी तो लोहा बच ही गया होगा इसका। तो पूछेगा कि खोखले बेलन का आयतन कहने का मतलब कि केवल इतना बनाने में कितना उसको लोहा लगा हुआ है। तो जैसे पहले बताते थे ना वृत्त वाले में, कि मान लो कि पहले भरा हुआ वृत्त है और उसमें से जो हटाना है पार्क वाला निकाल के बता देते थे, वैसे इसमें देखिए आप लोग, इसमें क्या हुआ कि एक बार मानेंगे कि भरा हुआ ये बेलन है, एक बार क्या मानेंगे कि पूरा भरा हुआ बेलन है, तो पूरा बेलन का आयतन निकालेंगे। जैसे मान लो आपसे पूछेगा खोखले बेलन का आयतन, ध्यान देना, पूछेगा आपसे खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, तो इसका ये समझिए, खोखले बेलन का मतलब ये होगा कि वाह्य आयतन, वाह्य बेलन का आयतन, वाह्य बेलन का आयतन, इसमें से घटाएंगे माइनस आंतरिक बेलन का आयतन, आंतरिक बेलन का आयतन, ठीक है जी। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि यहीं से दे दे, इस बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या कैपिटल आर दे दें, और यहीं से लेकर इस छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या स्मॉल आर दे दें, समझिए आप लोग, ऊंचाई तो आपका दोनों का फिक्स रहेगा क्योंकि एकदम हाइट सेम है, इसकी ऊंचाई क्या होगी, एकदम दोनों की सेम होगी, ठीक। तो आपसे पूछेगा कि जो खोखला मतलब बेलन बना है, इसका केवल आप मटेरियल बताइए, इसका आयतन कितना होगा। तो सारे जानते हो कि पहले हम मानेंगे कि पूरा ये भरा हुआ है, हम क्या मानेंगे कि पूरा भरा हुआ है, तो बेलन का आयतन आप लोग क्या पढ़े, एच, तो पाई आर कौन सा होगा, कैपिटल, क्योंकि भरा हुआ मान तो पूरा भरा हुआ है, पाई आर स्क्वायर, और एच तो एच ही रहेगा। इसमें क्या घटा दोगे, अंदर जो छोटा पाइप की जैसे दिखा रहा है उसको निकाल के बाहर फेंक दो। आप खुद सोचो कि ये पूरा भरा हुआ अगर रहता, इस पतले वाले को निकाल के हटा देते तो कैसा दिखाई देता, एकदम एकदम पतला पाइप की तरह, मतलब इस खोखले बेलन की तरह दिखाई देता है। तो निकालो उसको, तो इसके लिए जब देखेंगे तो इसकी त्रिज्या क्या है, छोटा आर है, स्मॉल आर, तो इसका सूत्र लिखिए, वही होगा, बेलन है तो वही होगा पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब कि स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, यही काम करना है। बड़े वाले में से छोटे वाले को जब घटा देंगे हम, तो ये क्या मिलेगा हमारा, ये खोखले गोलन का आयतन मिलेगा, खोखले बेलन का आयतन हो गया, खत्म। अब इसमें से कॉमन कर दीजिए आप, पाई कॉमन है, एच कॉमन है, तो पाई और एच जब कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर, और ये बन गया वर्गांतर बन गया, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, फार्मूला पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस का बी,
तो इसमें हो जाएगा पाई एच तो रहेगा ही रहेगा, एक में बनेगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और दूसरे में बनेगा कैपिटल आर माइनस के स्मॉल आर। तो ये इसका क्या होगा, आयतन हो गया। ठीक है सर जी, सर जी, सर थोड़े बोलिए फॉर्मूले भी सुन रहे लिखवा हैं। दीजिए। सर थोड़े से फॉर्मूले उसके भी लिखवा दीजिए, जैसे अभी आपने इसका लिखवाया है ए माइनस बी स्क्वायर का, और कुछ फॉर्मूले लिखवा दीजिए जो बहुत पूछते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, ये क्योंकि एग्जाम में सब, सर सुनिए तो मेरी बात, क्योंकि जबरा हम आप एग्जाम में सब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सर ना, एकदम से फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं, उस समय एग्जाम में याद नहीं आता है। और कौन कौन से अगर पूछे जाते हैं तो कौन कौन से पूछे जाते हैं, जैसे आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बताया है, और भी बता दीजिए कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो अलजेब्रा पढ़ाएंगे ना, इसमें थर्ड वाले में अलजेब्रा है तो उस दिन लिखवा देंगे पूरा, 2 दिन बाद लिखवा देंगे पूरा। सर जी, हम आपसे हम बहुत दिनों से कह रहे थे सर, शुरू में भी कहते थे, तो आप तो हम इतनी ये तब से नहीं हम लोग का समझ पा पेपर रहे का कि समय ही आ फार्मूला गया। हम कितना लिखवा है, ये फार्मूला का कोई ये रहता ना कि चैप्टर से आपको प्रॉब्लम है फार्मूला का। अब मान लीजिए कि सारा डाटा कर रहे हैं लिखवाने के लिए, तो कौन कौन सा डाटा पूछता है, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मिरिया, सेंटी, जितना भी है सब लिखवाना है, कितना देखना पड़ेगा उसको ना कि आपके सिलेबस में कहाँ तक दिया है। ठीक है सर, करवा वो दीजिए आप जल्दी खुद थोड़ा। वो मतलब क्या कीजिए ना कि एक बार सर्च कीजिए, छोटी छोटी जो किताबें आती हैं उसमें लिखा रहता है, वैसे नहीं है तो हम भेज देंगे, किसी का फोटो लेकर के ग्रुप में भेज देंगे। हाँ इसमें यही सबसे सब चीजें, कंफ्यूजन यही चीजें डेसी, हैं। डेका, हेक्टो, किलो ऐसे ये सब पूछता है, उसको हम चेंज करना ही बता देंगे मात्रा का। ये समझ में आ गया, इस पे क्वेश्चन करा दें एक। जी सर, कराइए। जी हाँ क्वेश्चन कराइए सर। दिक्कत है कि इसमें क्वेश्चन तो नहीं दिया है ना, कि हमारी दूसरा बुक है, अब आप लोग के पास बुक ही नहीं है। चलो अपने मन से ही बना देते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा कि खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ बताओ तो क्या बताओगे? खोखला बेलन का तो दो दो वक्र पृष्ठ, एक पुलिया के बाहर से देखोगे तो उसका पेंटिंग, और एक उसके अंदर चले जाओगे तो पुलिया का अंदर का पेंटिंग, दो दो वक्र पृष्ठ मिलेंगे। इसीलिए इसको नहीं लिखा है। संपूर्ण पृष्ठ का बात करेगा तो और भी दिक्कत कर देगा, बाहर से पेंट करेगा, अंदर से पेंट करेगा, उसके बाद जो प्लस में जो उसकी मोटाई रहेगी गोलाई में टायर की तरह, उसका दोनों तरफ का जोड़ के लगाना होगा। तो देगा तो फंस भी जाओगे, कर भी नहीं पाओगे, और उतना देगा भी नहीं कभी, वो कंपटीशन में आता है। यहाँ पे देखिए अगला, इसका क्वेश्चन करा दे रहे हैं। एक खोखले बेलन का, एक खोखले एक खोखले बेलन का बेलन का आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या 8 मीटर है, 8 मीटर है, तथा तथा बेलन की मोटाई, हाँ तथा बेलन की मोटाई 2 मीटर है, और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 मीटर है। तो खोखले बेलन का आयतन बताइए। तो खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। लगाइए इसको, लगाओ। समझ में आ रहा है किसी को कैसे लगाना है?
नीलम आ रहा है क्वेश्चन ही समझ में? ये तो कराया गया था क्वेश्चन। ज्योति सर इसमें जो आंतरिक त्रिज्या दी है स्मॉल आर है 8 सेंटीमीटर, मोटाई ऊंचाई है वो 2 मीटर है ना सर? और फिर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 मीटर सेंटीमीटर है। तो खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। वंदना। बाह्य बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन, ऐसे ही निकलेगा। हाँ तो लगाइए। दिव्या, सरिता, चंद्रा, नीलम, प्रेमा, ये आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आप जो पूछ रहे हो बताइए आप लोग। इसमें जो ये शब्द जो लिखा गया है इसी शब्द के रूप में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अगर देता है तो आया भी होगा क्वेश्चन किसी न किसी वर्ष में ऐसे। देखिए क्या है, जैसे ना ये क्या दिक्कत है कि जो आपको पेपर में स्टार्टिंग वाले जितने क्वेश्चन होते हैं तो बहुत इजी होते हैं। जो लास्ट के 3-4 क्वेश्चन जो 3-3 नंबर 2-2 नंबर में देते हैं, जैसे मान लो 2-2 नंबर में 3 क्वेश्चन तो 6 नंबर के वो टफ हो गए, बाकी आगे 2-3 क्वेश्चन मिल गए। तो यही बैक वाले में हुआ था, जब उधर के क्वेश्चन टफ हो जाते हैं तो पेपर का दिक्कत होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गलती करके दिक्कत हो जाता है। सर बात यही है सर, जैसे आप हैं, आप मैथ के टॉपर हैं, मतलब मैथ आपका ही सब्जेक्ट है और हम लोगों का सर मैथ सब्जेक्ट में समझते हैं नहीं सर। जैसे आपको बिल्कुल पूरा आता है, पूरा अच्छे से आता है ना, पढ़ाते हैं जो ये ऐसे लगेगा वैसे लगेगा। हम लोग सर पेपर के पर्पज से पढ़ रहे हैं कि बस हम लोग पास हो जाएं, क्योंकि हम मैथ मेरा सब्जेक्ट नहीं था सर, झूठ के बोल हाँ, तो मैथ मेरा सब्जेक्ट था ही नहीं। यही दिक्कत है सर, और कोई बात नहीं है। और जो थे वो सब निकल गए, जो पास हो गए। अब अपने दम पे निकलना है जो निकलना है। यही तो है सर, मेरे में भी यही हुआ है सर। चलिए देखिए आप लोग, इस प्रकार का खोखला गोलन होता है, बेलन होता है ऐसे ही, ठीक है। तो अगर हम इसमें जो शब्द लगाए हैं मोटाई की, ये बताओ इसमें मोटाई कौन सी है? मोटाई यहाँ से लेकर इसको माना जाएगा कि केवल इसको माना जाएगा जिसको तीर बनाए हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मोटाई होगा, क्योंकि जो दिखने में यही मोटाई है इसकी। जब मान लो कोई पुलिया है पानी वाला, देखते हो सीमेंटेड गांव में भी आता है चाहे हर जगह, तो उसमें जो बाउंड्री की तरह होता है, ये जो कुछ मोटाई दिया था, इतना मोटाई से सीमेंटेड, इतना मोटा चारों तरफ राउंड किया गया, उसी को मोटाई कहा जाता है। इसका यूज बता रहे हैं क्या होगा, इसको डी मानोगे। डी बराबर कितना दिया है? 2 मीटर इसका मोटाई दिया है, ठीक। आंतरिक त्रिज्या का मतलब ये कह रहा है कि यहीं से लेकर के केवल छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या दिया है, इसको स्मॉल आर मानते थे हम। जैसे हम इस पिक्चर को अगर हम बाहर तो यहाँ से लेकर के ये जो होगा ये वाही त्रिज्या होगा जिसका नाम कैपिटल आर होता था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है छोटा वाला इसका स्मॉल आर। तो पेपर में तो दिया है कि इसमें दिया है कि खोखले बेलन का आंतरिक त्रिज्या 8 है, इसका मतलब ये छोटे वाली की त्रिज्या क्या है? 8 है। बैटरी 2% हो गया, ये आर है 8 है, तो इसका मतलब स्मॉल आर कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर दिया है त्रिज्या। उसके बाद से ऊर्ध्वाधर ऊंचाई एच, ये क्या दिया है? ये दिया है 12 मीटर, तो एच का मान दिया है 12 मीटर। बस बात खत्म। आपसे पूछा है कि खोखले बेलन का आयतन, मतलब ये खोखला जो मटेरियल बना हुआ है इसमें कितना धातु लगा है, इसी का आयतन पूछा है आपसे, ठीक। ये क्वेश्चन देता है आपके पेपर में, कई बार दिया है, देख लीजिए। तो इसमें सीधा हमने क्या बताया, खोखले बेलन का जब आयतन बोलेगा तो सीधा इसका फार्मूला लिखना, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन क्या होगा? बाह्य बेलन का आयतन। इसके आवाज आ रहा है सालू, क्या करेंगे? चलिए, बाह्य बेलन का आयतन, इसमें से घटा देंगे आंतरिक बेलन का आयतन, आंतरिक बेलन का आयतन, आंतरिक बेलन का आयतन हटा दीजिए इसमें से। बाह्य बेलन का आयतन कहने का मतलब है कि पहले बाहरी मानो, जैसे उसमें क्या आया था, जो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है दिव्या। तो इसमें आर कहने का ये मतलब है, कैपिटल आर हम कहाँ से पाएंगे?
तो जो अगर मान लीजिए यहाँ से कैपिटल आर की बात करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ इसकी मोटाई तो एक्स्ट्रा दी है 2 मीटर, और यहाँ से आंतरिक दिया है, मतलब यहाँ से यहाँ आर दिया है और यहाँ से इसकी मोटाई, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर कहने का मतलब कि छोटा आर और इसमें जो मोटाई है इसको जोड़ दो, तो इसकी छोटे वाले त्रिज्या कितना दिया था 8 मीटर और इसका मोटाई कितना दिया है 2 मीटर, तो जोड़ेंगे तो 8 2 10 मीटर। इसका मतलब कि ये त्रिज्या कितना होगा बड़े वाले का 10 मीटर, ठीक है। तो बड़े वाले का कितना त्रिज्या होगा 10 मीटर, तो इसे पुट करो, फिर माइनस है छोटे वाले आंतरिक बेलन का आयतन निकालो तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो इसमें कॉमन क्या क्या है, पाई है और एच है, कॉमन करो तो यहाँ पे क्या बचा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस की स्मॉल आर स्क्वायर बचा। तो पाई का मान रखो 22/7 या फिर पाई में ही रहने दो अभी। एच का मान कितना दिया है, हाइट 12 मीटर लगा लीजिए आप। कैपिटल आर स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, कैपिटल आर का मान 10 मीटर है तो रखो यहाँ पे 10 मीटर का स्क्वायर, इसमें से घटाना है, स्मॉल आर कितना दिया है 8 मीटर, तो 8 मीटर का क्या हो गया ये स्क्वायर हो गया। लगाओ पाई 12 मीटर, 10 दहा में 100, 8 अठाई 64, क्या हो गया मीटर स्क्वायर। जब 100 में से 64 घटाएंगे तो क्या बचेगा 36 बचेगा, तो क्या हो गया 12 × 36 पाई मीटर क्यूब हो गया यहाँ पे। अब 12 का 36 में गुणा कर दीजिए, 36 में आप 12 से गुणा कर दीजिए, 12 5 7 12 6 72 को 2 यहाँ पे हो गया 7 और 12 3 6 12 के 5 12 3 36, तो 12 3 36 और 36 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो गया 432 पाई मीटर क्यूब। ये क्या है खोखले बेलन का आयतन है ये। इसके कंसेप्ट को कितने लोगों को समझ में नहीं आया बताइए। बैटरी मेरा डाउन हो गया है 2% है अभी, मतलब ये चलेगा, ऐसी बात नहीं, बैटरी चलता है ठीक ठाक। बताइए यहाँ पे चल जाता है। अरे आप बताइए, अब क्लास तब तक खत्म हो जाएगा, बताइए। सर जी ये डी बराबर डी क्या मतलब होता है, जो डी बराबर 2 मीटर का है और डी को सर एक बार और समझा दीजिए। सुनिए प्रश्न को, इस प्रश्न के लैंग्वेज को समझिए, जो प्रश्न कहना क्या चाहता है। क्या प्रश्न दिया देखो, एक खोखले बेलन की आंतरिक त्रिज्या, मतलब एक पुलिया देखे हो ना सीमेंटेड पुलिया, उसको जो मानो ठीक। आंतरिक त्रिज्या का मतलब कि पुलिया के अंदर चले गए और अंदर फीता से इसको नापे, तो उसकी जो आंतरिक त्रिज्या मिली वो क्या दिया है 8 मीटर ठीक। बाहर निकले पुलिया से, फिर उसकी मोटाई देखे कि कितना मोटा पुलिया है, तो देखा गया तो जो मोटा पुलिया है कितना है 2 मीटर की मोटाई है इसकी, ये बाहर वाली। तो अगर हम आपसे कहें कि ये बताओ कि आंतरिक त्रिज्या तो तुम निकाल लिए कि 8 होता है, तो बाहरी त्रिज्या बताओ। तो बाहरी त्रिज्या नापने के लिए पहुंचे तो यहाँ से यहाँ तक तो तुम 8 जानते तो, और जानते थे कि 2 मीटर मोटा भी है ये। तो अगर ये त्रिज्या में हम 2 मीटर जोड़ देंगे तो 8 ये है और इधर, तो यहाँ से यहाँ तक बाहर की लंबाई मिल गई हमको। बताइए आप, यहाँ से यहाँ तक बाहर मिल गया ये टोटल, तो कितना हो गया हमारा 10 हो गया। क्या हो गया 10 हुआ ना यहाँ पे। अरे बताओ प्रभात, ये हो गया 8 और ये 2, 8 को कितना हो गया 10। सर ये तो हो गया सर। डी आपने डी को क्या माना, डी को मतलब नहीं समझ में, डी को क्या कहेंगे, ये डी क्या है? डी को डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर का जो मोटाई हम लोग को पता नहीं है, हम लोग को पता इसको लिखना ही नहीं है, ये डी सिंबल डी होता है मोटाई के लिए यूज होता है। हाँ क्वेश्चन ये जो आपने 10 सर ये जो 10 मीटर आपने स्क्वायर माइनस 8 मीटर स्क्वायर करा, ये 8 कहाँ से आया सर? ये 8, ये यहाँ पे क्या लिखा है आर आर स्क्वायर छोटा, हाँ तो आर यहाँ पे छोटा आर है, इसको ऐसे समझो आर स्क्वायर। आंतरिक त्रिज्या कितना दिया इसका 8 मीटर, तो 8 मीटर का स्क्वायर करोगे ना हुआ। अरे इसको ऐसे दिखाया नहीं है, इसको ऐसे होगा, ये इसका पूरा बाहर होगा ये। आपने ऐसे नहीं तोड़ा a+b और a-b की फॉर्म में? तो वैसे भी तोड़ सकते हो, लेकिन हमको ऐसे ही आसान लगा क्योंकि आ रहा था हमको तो लगा दिए। आप लगा सकते हो, एक ब्रैकेट में a+b मतलब 18 हो जाएगा, एक में घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, 18 दूनी के 36 होगा, तो वही तो 36 मिला है यहाँ पे डायरेक्ट 36 का कर दो बाहर बाहर। सर यहाँ पे भी कर सकते हैं वैसे, 16 नंबर तो नहीं कटेंगे? जो नंबर नहीं कटेगा, वो नंबर नहीं कटेगा। ये आपका ये बेलन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब ये इसको लगा लोगे तो क्वेश्चन आएगा तो लगा लो सकते हो।
खत्म। सर ये जो डी है चौड़ाई है ना, जो डी आपने हाँ लिखा है वो चौड़ाई चौड़ाई है। का ही है। हाँ हाँ तो वो चौड़ाई का समझा आ दीजिए जाएगा, सर यही। सही है। वही तो हम बताएंगे, चौड़ाई समझो या फिर मोटाई समझो। हाँ नहीं वो तो समझ में आ रहा था ना सर, आप कुछ और क्या बोलते डी से कुछ बोला था वो मुझे समझ नहीं आया था। डायमीटर है, वो व्यास के लिए दिखाया था। उसे डायमीटर। इंग्लिश इंग्लिश नाम है उसका, उससे नहीं मतलब है आपको। सर नहीं सर समझ जैसा में हमको। आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए ना, ऐसे रटना थोड़ी ना है, इसलिए पूछ रहे थे। हाँ तो ठीक है, सर देखिए। सर आंसर 12 × 36 पाई मीटर की घात 3 है। हाँ क्यों है? मीटर नहीं सर करोगे नीचे तो आर के। हाँ यहाँ पे मीटर स्क्वायर है और यहाँ पे मीटर है, तो मीटर और मीटर का स्क्वायर करोगे तो मीटर क्यूब ही तो होगा। आगे। ठीक है। अब ये बात फिर आई आवाज है चली मीटर की जाती है बात। जब समझा। अरे जब नेटवर्क वीक होता है तब दिक्कत होता है, बताइए अब क्या दिक्कत है। नहीं ठीक है सर, वो जो जो मेरा दिक्कत थी मुझे समझ में आ गया, और बच्चों से पूछ और लेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आप नेक्स्ट डे जो भी पढ़ाया करिए क्लास में, एक दिन सर पहले बता दिया करिए। हाँ सर ये सही बात ठीक है है। सर, आप कल कहते सिर्फ समुच्चय पढ़ाएंगे और आज आप शंकु पढ़ाने लग गए। और बताइए सर, तो आज हम फिर जुड़ते ना बेनिफिट ये अचानक से होगा ना कि थोड़ा सा हम लोग अपने से पढ़ लेंगे ना, तो सर जो आप समझाएंगे तो वो जल्दी समझ में आएगा। हमने ये भले कहा था टूटा फूटा उसमें, पढ़ेंगे। हम क्या सुनिए सर, हमने ये कहा था कि जो थर्ड का क्लास चलेगा उसमें समूचे चलेगा, तो कल से ही करें, थर्ड का चले तब तो आज रात में चलेगा 8:30 बजे। अच्छा थर्ड में ठीक है बोला सर। था सर ने, सेकंड में नहीं बोला था, थर्ड में बोला था। नहीं सर, मैं नहीं मेरे वो कहने सही का है, मैं मतलब है बता आप रहा हूँ। कुछ भी टॉपिक पढ़ाइएगा तो मतलब बता दीजिए, तो हम लोग थोड़ा सा अपने से पढ़ लें। आप ठीक ठीक ठीक। समझाएंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। ठीक 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 है। सर हमने ठीक है, हम आपको कल से इसलिए लिख भी देंगे। बताया था कि जब क्लास करते तो हम इस शंकु है, आयतन है, आयत है, ये सब इस चक्कर में कर लेते हैं सेकंड सेमेस्टर की क्लास सर। इसी वजह हाँ से हम कर हाँ लेते हैं, क्योंकि ठीक। मेरे इसमें वीक हैं हम, तो इस चक्कर में पढ़ रहे थे और हमको लगा सर चलिए आज ठीक, आप कोई कुछ और बात नहीं। पढ़ाएंगे। ठीक है सर। और तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना, कल अब रात में क्लास चलेगा, समूचे थर्ड वाली में चलेगा, ज्वाइन कीजिएगा। और उसका आप लोग फीस जमा कर दीजिएगा, और जिनको लगता है कि हमको ज़्यादा फीस लगता है तो मतलब अपने हिसाब से कंसल्ट कर लीजिएगा। ठीक, इसका 200 फीस है, थर्ड का 200 फीस है, जिसका बाकी जमा कर लीजिएगा आपका फीस। और उसमें मेहनत सर करके पढ़ाएंगे, टाइमिंग क्या होगा। हाँ बोलिए। सर ये मत बोलिए कि अपने आप से 8:30 कंसल्ट कर लिए, बजे पता चला आपको वो हम कहने से कोई मतलब नहीं। और 200 बताइए। रुपये महंगे नहीं है। अरे छोड़िए उसे। और बताइए। चलिए ठीक है, तब हम चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बैटरी चार्ज नहीं है। ठीक है सर, सर फोर्थ सेमेस्टर की फीस है सर, हम ये